हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद महान धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु। धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर। पिता धन्यवाद आपका, पिता धन्यवाद आपका, पिता धन्यवाद आपका। हालेलुया, 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 हालेलुया पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद महान परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु 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 बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं किस चीज़ को? प्रभु बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारी मूवमेंट्स हैं, जो हमारी मूवमेंट्स है बॉडी की। और जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअली प्रेयर करते हैं, स्पिरिचुअली हम अपने फास्टिंग में आते हैं, स्पिरिचुअल जिस भी जोन में आते हैं ना, हमारी फिजिकल मूवमेंट को प्रभु बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, हमारी अगर हम मान लो एक व्यक्ति बैठ के आराम से प्रार्थना कर रहा है, उसकी जो ब्लेसिंग होगी, और जो एक व्यक्ति अपने शरीर को एक अलग रूप में प्रेजेंट कर रहा है, उसकी जो ब्लेसिंग होगी उसमें बहुत डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस जोन में से बाहर आके प्रेयर कर रहा है। हम पहले अंदर बैठ के प्रेयर करते थे, अब हम बाहर खड़े होकर ऐसे प्रेयर कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें ब्लेसिंग थी। पर ये जो वे है, ये जो तरीका है, इसे प्रभु बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसे परमेश्वर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रभु बाइबल में लिखा कि अपने शरीर को भागता हुआ बलिदान करके प्रेजेंट करो परमेश्वर के सामने। मतलब कि हमें जो अपनी स्पिरिट है ना, जब भी हमें स्पिरिट में आना, जब हम स्पिरिट में होते हैं, हम 24 घंटे स्पिरिट में होते हैं, लेकिन हम 24 घंटे क्या होता है कि हम अब अपने पर्सनल काम कर रहे होते हैं, हम हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। यानी कि उस वक्त जो हमारा माइंड होता है ना, वो हमारा माइंड एक अपने फिजिकली रेलम में होता है, एक हमारे मतलब शारीरिक जोन में होता है। तो जब हम प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि जब हम स्पिरिट को एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि हाँ, अब इस वक्त हम स्पिरिट में आ चुके हैं। वैसे हम 24 घंटे स्पिरिट में रहते हैं। उस जोन में अगर आप अपने स्पिरिट को, अपनी बॉडी को, अपनी एक देह को एक अलग रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो प्रेयर के टाइम, तो वो परमेश्वर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब हम बाइबल में देखते हैं, एलिया, अलीशा, बहुत मैन ऑफ गॉड ऐसे हैं कि उनके जो प्रेयर करने के जो तरीके थे, उन्होंने जब एक बार प्रेयर की बात नहीं बनी, 2 बार प्रेयर की बात नहीं बनी, 3 बार प्रेयर की बात नहीं बनी, ठीक है। और उसके बाद एलिया की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर जब उसने 7वीं बार प्रेयर की ना, उसने अपने जो सिर को ना घुटनों के अंदर उसने बेंड कर दिया। वहाँ पे लिखा, उसने अपने सिर को घुटने के अंदर ऐसे बेंड करके उसने प्रार्थना की। और फिर उसने बोला कि देख जाके कोई तुझे दिख रहा है बाहर वहाँ पे बादल। फिर वो एलिशा ने बोला कि वहाँ पे एक छोटा सा हाथ जितना बादल है। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के लिए जो हमारे पॉस्चर है बॉडी के, जो हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट करना प्रेयर के दौरान, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मूसा के बारे में जब हम पढ़ते, जब उसके हाथ खड़े रहते थे तब वो लोग जीतते थे, जब हाथ नीचे आते थे तब वो हारना शुरू हो जाते थे। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर को बहुत ज़्यादा पसंद है अगर आप अपने बॉडी, जब आप प्रेयर कर रहे हो, अगर आप बेड में बैठ के प्रेयर कर रहे हो, कंबल में बैठ के प्रेयर कर रहे हो, तब भी आप ब्लेस्ड हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आप बड़े काम अगर करना चाहते हो, तब आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अपनी बॉडी को जो है वो एक ऐसा रिस्पेक्ट जोन में परमेश्वर के लिए, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आप अपनी बॉडी को जिस तरह मतलब एक अलग जोन में रखते हो, जो कि एक थोड़ा डिफरेंट जोन है, जो कि एक थोड़ा स्ट्रगलिंग जोन है। जब आप घुटने टेक कर प्रे करते हो, जब आप हाथ उठा कर प्रे करते हो, है ना। मान लो सर्दियों का मौसम है। मैं क्या करता हूँ कई बार, जब मुझे ये रेवलेशन मिला, उससे पहले मैं ऐसा नहीं करता था। जब मुझे प्रभु ने ये रेवलेशन दिया, जब मुझे प्रभु ने ये वर्ड ऑफ नॉलेज दी, ठीक है, तब जब मैं सर्दियों के टाइम में
अगर मैं बैठ के प्रे कर रहा होता था तो या मैं बाइबल पढ़ रहा होता था, उस वक्त क्या मुझे एकदम से ठंड लगने लग जाती थी, तो मैं फिर कंबल बम्बल लेके जो है बैठ जाता होता था, ठीक है। लेकिन जब मुझे ये रेवलेशन मिला, अगर मैं अपनी नॉलेज में ये नहीं जानबूझ के नहीं कि जानबूझ के मैं कंबल कुंबल उतार के बैठ के प्रेयर कर रहा हूँ और प्रभु ऐसे खुश हो रहे, नहीं, जब मुझे ऐसा ठंड महसूस होनी हुई शुरू, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अब कंबल हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये जो जोन है ना, ये जोन परमेश्वर को बहुत पसंद है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आप अपने स्पिरिट में, अपने बॉडी में वो चीज़ से लड़ रहे हो और फिर आप प्रेयर कर रहे हो। इसलिए जब आप देखते हो लोग पुराने नियम में, नए नियम में, खुद यीशु मसीह पर्वत पे जाके प्रार्थना करते होते थे, है ना। अब अगर आपको चलना पड़े 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कितनी बस हो जाती है ना। फिर वहाँ जाते थे, सारी रात प्रार्थना करते थे, घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। आज बंदे को घुटने टेकने हो 15-20 मिनट में उसकी बस हो जाएगी। वहीं पर लिखा पूरी रात प्रार्थना करते थे वो, है ना। उसकी जो ब्लेसिंग है, उसकी जो फील है ना, वो प्रार्थना का जो फील है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है परमेश्वर को। वो परमेश्वर के वो सुपर नेचुरल कार्य के लिए वो अट्रैक्ट करता है। आपके जीवन में सुपर नेचुरल कार्य होता है। अगर एक व्यक्ति अपने जोन से बाहर आकर प्रेयर कर रहा है, कंफर्ट जोन से प्रेयर वो कर रहे हैं, ब्लेसिंग उन्हें मिल रही है, पर अगर आपको बड़ी ब्लेसिंग्स चाहिए ना, फिर आपको अपनी लाइफ में जो प्रेयर करने का तरीका है उसको उस कंफर्ट से बाहर निकालना पड़ेगा, जिसमें कि आपका खड़ा होना होगा, जिसमें कि आपका चलना होगा। हम भी पहले बैठकर प्रेयर करते थे, वहाँ पे खड़े होकर प्रेयर करते थे एक जगह, पर परमेश्वर का ये मर्जी है कि आज हम इस तरह प्रेयर करें, है ना। आज हम इस तरह खड़े हुए अपने स्टोर में प्रेयर कर रहे हैं, हाथ उठाकर प्रेयर करें, है ना, घुटने टेक कर प्रेयर करें, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, परमेश्वर ने कार्य किए हैं। जब हाथ उठा के खड़े रखा था मूसा ने अपने, तब वो जीत रहे थे। हाथ नीचे जा रहे थे तो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं वो जीत रहे थे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? हाथ नीचे थे, प्रेयर वो कर रहे थे, फिर भी बात नहीं बन रही थी। हाथ उठा रहे थे, फिर वो लोग जीत रहे थे। इसका मतलब पॉस्चर में फर्क है ना, आपके शारीरिक पॉस्चर में फर्क है ना, ब्लेसिंग में फर्क है ना। जब वो लड़ने गए होंगे तब वो ये सोच के थोड़ी गए थे कि हम हारेंगे, या परमेश्वर ने हरा थोड़ी रहे थे। जब वो लड़ना, उन्होंने लड़ाई शुरू की होगी, तब वो हारने थोड़ी शुरू हो गए होंगे। वो लड़ रहे होंगे, फिर यहाँ से मूसा प्रेयर कर रहा होगा, फिर उसने देखा होगा प्रेयर करते करते, फिर उसने अपने हाथ उठाए होंगे, फिर उसने देखा होगा। मतलब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो हमें जज करने में टाइम लगता है। ऐसे ही होता है ना, हम देखते हैं ना कि ऐसे करने से ऐसा हो रहा है, ऐसे करने से ऐसा हो रहा है ना। तो जब मूसा ने भी वहाँ पे अपने आप को टाइम दिया होगा ना, उसने देखा होगा पहले प्रे कर रहे हैं, पहले वो लड़ रहे होंगे आपस में, वो देख रहे होंगे, बाद में उन्होंने हाथ उठा के प्रेयर की, फिर उन्होंने देखा कि वो जीत रहे हैं, है ना। फिर जब उन्होंने हाथ नीचे किया, उन्होंने 2-3 बार ये काम किया होगा, तब जाके उनको एक्नॉलेजमेंट मिली होगी कि यार हाथ उठाने से हम जीत रहे हैं, हाथ नीचे करने से हम हार रहे हैं, है ना। एलिया के टाइम में जब एलिया ने प्रार्थना की तो बारिश के लिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना करना था। बाइबल में बहुत जगह ऐसा लिखा, जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, पॉस्चर चेंज किया, फीलिंग्स का पॉस्चर चेंज किया, बॉडी का पॉस्चर चेंज किया। मेरी बात को समझ रहे हो? बॉडी का पॉस्चर चेंज किया, फीलिंग्स का, जब वो गिड़गिड़ाकर रोकर, मेरी बात को समझ रहे हो? वो जो रोना होता है ना, वो ऐसे नहीं कि आज हम रोकर प्रार्थना करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो बाय फीलिंग्स आपको आप उसी वक्त जोन में आप आते हो। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने के कारण वो ब्लेस हुए, है ना। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने के कारण वो ब्लेस हुए। उन्होंने घुटने पे आके प्रार्थना की तो वो ब्लेस हुए। उसने अपने मुंह को घुटने के अंदर दिया तो वो ब्लेस हुए। मूसा ने अपने हाथ उठाए तो वो ब्लेस हुए। पर्वत पे जाके उन्होंने प्रार्थना की तो वो ब्लेस हुए। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूसीफाई हुए, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इस चीज़ का हमने नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। लोग सोचते हैं कि हमें कोई मना ही नहीं, हम कहीं भी बैठ, बिल्कुल आप प्रार्थना कर सकते हो, किसी भी जोन में, किसी भी कंफर्ट में बैठ के प्रार्थना कर सकते हो। पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप मुझे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग मुझे प्रार्थना में याद रखो। परमेश्वर ये नहीं कहा कि नहीं, आपको पहाड़ों में, पर्वतों पे जाने की ज़रूरत नहीं प्रार्थना करने के लिए। हमें बात को समझ रहे हो? आपको घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं कहा परमेश्वर ने, है ना। तो ये तो हमें, मतलब ये एक
आज का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं यही बताना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में जब भी प्रार्थना करनी है ना, मतलब जब आप प्रार्थना करने के लिए खड़े होगे ना, आपको पता होना चाहिए, अब कोई सिचुएशनें ऐसी होती हैं जहाँ पे ऐसी हम नहीं जोन में जा सकते कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें, ऑर्डिनरी करें। आप अपने स्पिरिट में भी खड़े हो सकते हो, स्पिरिट में भी हाथ उठा सकते हो। आमीन बात को समझ रहे हो? स्पिरिट में भी हाथ उठा सकते हो। बाइबल में बहुत जगह ऐसा है जब स्पिरिट को उठा के लेके जाया गया। हमें बात को समझ रहे हो? यूहन्ना को बॉडी के समेत रेवलेशन नहीं दिखाया, उसकी स्पिरिट को हाथ पकड़ के उठा के उसको रेवलेशन दिखाया। मेरी बात को समझ रहे हो? इसका मतलब ये कि हमारी स्पिरिट के जो हाथ पैर है वो भी उठते हैं। हमें बात को समझ रहे हो? बाइबल में बहुत जगह ऐसे हुआ है ना कि हमारी जो स्पिरिट्स हैं वो स्पिरिट्स हमारी उठती हैं, हमारी स्पिरिट्स के हाथ पैर होते हैं ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन है, आपका जो बिहेवियर है ना प्रेयर के टाइम वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आप जो रेगुलर कर रहे हो ना उससे रेगुलर आप एक कोई चीज़ खा सकते हो। मुझे बताओ, चाहे जितनी मर्जी टेस्टी हो। तो मान लो आपको आलू के पराठे पसंद है, आप डेली खा सकते हो। आपको गुलाब जामुन पसंद है, आप डेली खा सकते हो। आप कोई भी चीज़ हो, अगर आपको वो पसंद है, आप वो डेली नहीं कर सकते। क्यों? उसको थोड़ा चेंज करने का समय होता है। अम्मी बात को समझ रहे हो? बाइबल में लिखा है, प्रभु कहते हैं आपको इस जगह पे बैठे हुए बहुत टाइम हो चुका है, अब आपको यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। अम्मी बात को समझ रहे हो? आपको सिचुएशन पे बैठे हुए, खड़े हुए, प्रार्थना करते हुए, उस तरीके से प्रार्थना करते हुए बहुत टाइम हो गया। अब आपको अपने पोस्चर को चेंज करने का समय आ चुका है। अब सारी उम्र बेड के अंदर बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते हो। हमें बात को समझ रहे हो? आज हमें बिल्कुल ज़रूरत है कि हमें अपने घुटनों पे आकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अब अंत के समय चल रहे हैं और अंत के समय के बारे में लिखा हुआ कि ऐसा समय तो जगत की उत्पत्ति से नहीं हुआ। आप मेरी बात को समझ रहे हो? पुराने समय में पुराने नियम में जितने बड़े बड़े काम हुए, आपको ये समझ लेना चाहिए, ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है, ऐसा टाइम पुराने समय में भी नहीं था। चाहे समंदर 2 भाग में हुआ, स्वर्ग से आग गिरी, बहुत बड़े बड़े काम हुए, अनोखे काम हुए, उससे भी डेंजरस ये समय है। और जब उस समय में ज़रूरत थी, उस समय में लोग प्रे करते थे घुटनों पे आकर, आज तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम होने, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े काम होने। आप खुद इमेजिन करो, 1 सेकंड में करोड़ों बंदों की आबादी 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है, पहले कभी ऐसे सुनने में हुआ ही नहीं। तो अभी जो समय है ना वो बड़ा डेंजरस समय है, और हमें अपनी प्रेयर को एक अलग पोस्चर में, अगर आपने सोचा कि चलो हम यहाँ पे, मान लो मैं अभी यहाँ पे खड़ा होकर प्रेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे छाया है और प्रे करते करते मुझे 15 से 20 मिनट हो गए, जिसके कारण वो टाइम ऐसा था कि धूप आ गई है यहाँ पे। तो अब अगर मैं छाया में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था और धूप आ गई, मुझे अपनी जगह चेंज नहीं करनी है। मेरी बात को समझ रहे हो? मुझे अपनी जगह चेंज नहीं करनी है। ये नहीं कि पहले धूप में जाके प्रार्थना करो, ऐसा नहीं प्रभु कहते ना। ये चीज़ें वो पसंद भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है बाहर जाके प्रार्थना करने लग पड़े, नहीं। हाँ, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो 10-15 मिनट की जो आपकी प्रार्थना का टाइम है, बारिश होगी, आपको हिलना नहीं है वहाँ से। अम्मी बात को समझ रहे हो? है ना? अपने आप को जोन में रखना है, क्योंकि वो जोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने जब प्रार्थना करनी है, हमने देखना है कि भाई हमारा जो पोस्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमारी बॉडी को भी तकलीफ हो। अगर तकलीफ नहीं हो रही है ना, तो कम से कम वो कंफर्ट में ना हो हमारी बॉडी, है ना। अब 1 घंटा मान लो बैठकर सोफे पे बैठ के बंदा प्रार्थना कर रहा है ना, 1 घंटे में वो प्रार्थना कर रहा है, और एक बंदा 1 घंटा घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है। दोनों में से प्रार्थना का टाइम दोनों का सेम है। दोनों में से सबसे ज़्यादा अपने बॉडी को किसने प्रभु के लिए रिप्रेजेंट किया? जिसने घुटने टेके। परमेश्वर कहते तुम सब ने दिया, लेकिन इसने सारी संपत्ति दे दी। उसके बाद 2 दमड़ियाँ थी, दोनों दमड़ियाँ दे दी। मिलेगा तो उन्हें भी, आमीन बात को समझ रहे हो? मिलेगा तो उन्हें भी, लेकिन जिसने सब कुछ दे दिया ना, वो फिर ये है। तो हमें अपनी बॉडी को जब भी प्रेयर करनी है, हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वो एक हमारा कैजुअल, हमारा रेगुलर कंफर्ट ना हो। आमीन बात को समझ रहे हो? वो हमारा रेगुलर कंफर्ट ना हो। वो परमेश्वर उसको बहुत पसंद करते हैं। आज ये रेवलेशन आप पर उतरा है और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने इस बात को समझ में रखना है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के पास।
हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद महान प्रभु, धन्यवाद आपका मेरे महान परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ, आपके अभिषेक के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे महान परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए पिता मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे महान परमेश्वर। आप ब्लेस करने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप रेवलेशनों में बढ़ाने वाले परमेश्वर है प्रभु, रेवलेशन आपकी ओर से है प्रभु, हालेलुया। वो समझ आपकी ओर से परमेश्वर मेरे महान परमेश्वर, मेरी समझ पिता परमेश्वर कुछ भी नहीं है मेरे महान प्रभु, ये मेरी समझ के द्वारा नहीं है प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा है प्रभु, आपके वो स्वर्गीय शब्द है प्रभु, आपके वो प्रोफेटिक शब्द है पिता परमेश्वर, आपके वो रेवलेशन कोड्स हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। जो पिता परमेश्वर उतरे और प्रभु ये सुनने वाले ब्लेस हो पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर ब्लेस हो मेरे महान परमेश्वर, आपका आत्मा सामर्थ्य उन्हें ब्लेस करे सुपर नेचुरल तरीके से मेरे महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए मेरे महान प्रभु, हर हम अपने पिता परमेश्वर शरीर को प्रभु जो आपका स्वरूप है पिता परमेश्वर, और प्रभु आपने हमें इसलिए बनाया कि हम आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, हम आपके वो स्वर्ग की बातों को जाने प्रभु, हम वो आपके राज्य की बातों को जाने पिता परमेश्वर। आज हमने आपके राज्य की एक और बात जानी है प्रभु कि आप पिता परमेश्वर हमारे शरीर के पोर्शंस को बहुत पसंद करते हैं प्रभु, आप हमारे तरीकों को बहुत पसंद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम चलते हुए आपकी आराधना करते हैं पिता, आज हम चलते हुए आपकी प्रार्थना करते हैं पिता, आज हम चलते हुए आपकी प्रार्थना करते हैं पिता, आज हम चलते हुए आपकी प्रार्थना करते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे महान परमेश्वर। आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ये दिन ब्लेसिंग का दिन है पिता परमेश्वर, ये दिन मेरे छुटकारे का दिन है पिता परमेश्वर, ये दिन मेरी आशीष का दिन है पिता परमेश्वर, ये दिन प्रभु आपके अनुग्रह का दिन है पिता परमेश्वर। मैं आज आशीषित हुआ हूँ प्रभु, हम आज आशीषित हुए हैं प्रभु, हम आज आशीषित हुए हैं प्रभु, आपके वर्ड ऑफ गॉड से आशीषित हुए हैं प्रभु, आपके रेवलेशन से आशीषित हुए प्रभु, आपके अनुग्रह से आशीषित हुए प्रभु। ओ मेरे महान परमेश्वर धन्यवाद आपका पिता, धन्यवाद आपका पिता, इस नॉलेज के लिए धन्यवाद प्रभु, इस नॉलेज के लिए धन्यवाद प्रभु, इस नॉलेज के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। प्रभु आपने हमें ब्लेस किया पिता परमेश्वर, प्रभु आपने हमें ब्लेस किया पिता परमेश्वर, पिता आपने हमें ब्लेस किया मेरे महान परमेश्वर। हम ब्लेस्ड है मेरे महान प्रभु, हम ब्लेस्ड है मेरे महान प्रभु, हम सुपर नेचुरल है मेरे महान प्रभु, हम सुपर नेचुरल है मेरे महान प्रभु, हम नेचुरल नहीं है प्रभु, हम संसारिक नहीं है प्रभु, हम स्वर्गीय है पिता, हम स्वर्गीय है मेरे महान परमेश्वर। आपका आत्मा हम में है प्रभु, आपका दम हम में है प्रभु, आपने अपना श्वास हम में फूका प्रभु। ये पिता परमेश्वर देह आपकी है प्रभु, ये शरीर आपका पिता परमेश्वर। मैं प्रभु इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ प्रभु, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ प्रभु, मैं शैतान से इसे बचा के रखता हूँ प्रभु, मैं शैतान से इसे बचा के रखता हूँ प्रभु। ये शरीर आपका है पिता परमेश्वर, ये आपका मंदिर है पिता परमेश्वर, ये आपका मंदिर है पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह इसमें है प्रभु, आपकी हजूरी इसमें है प्रभु, यीशु मसीह इसमें है प्रभु, पवित्र आत्मा इसमें है प्रभु, खुद प्रभु आप इसमें है मेरे महान परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके सामर्थ के लिए प्रभु, आपके अभिषेक के लिए प्रभु, आपके एक्नॉलेजमेंट के लिए प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं प्रभु, आप उनका जवाब देते हैं प्रभु। कोई ऐसी बात नहीं पिता परमेश्वर जो आपसे छुपी है प्रभु। आप पिता परमेश्वर हमारे पर्सनल पिता परमेश्वर प्रभु है मेरे महान प्रभु, आप हमारी पर्सनल सिक्योरिटी है प्रभु, आप हमारा पर्सनल डिफेंस है प्रभु, आप हमारी पर्सनल इनकम है प्रभु। आप पिता परमेश्वर हमारे पर्सनल परमेश्वर है प्रभु। आपने हमें ब्लेस किया पिता परमेश्वर, आप 24 घंटे हमारे साथ अवेलेबल होते हैं, आपकी सिक्योरिटी 24 घंटे हमारे साथ होती है प्रभु। आप हमें ब्लेस करते हैं प्रभु, सोते समय प्रभु, जागते समय प्रभु। आपका आत्मा प्रभु हमें घेरे रहता है प्रभु, हमें दुष्ट आत्माओं से बचाता है प्रभु, हमें दुष्ट की समझ से बचाता है प्रभु, हमें दुष्ट की चालों से बचाता है प्रभु। हम ब्लेस्ड है मेरे महान परमेश्वर, हम ब्लेस्ड है मेरे महान परमेश्वर। हमारा स्टोर ब्लेस्ड है मेरे महान परमेश्वर, इंजर फर्निशिंग ब्लेस्ड है महान परमेश्वर, फूड सीजन ब्लेस्ड है महान परमेश्वर, IFD ब्लेस्ड है महान परमेश्वर, इंजर क्लोथिंग ब्लेस्ड है महान परमेश्वर। ओ मेरे महान प्रभु धन्यवाद आपका पिता, धन्यवाद आपका महान परमेश्वर,
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद महान परमेश्वर। आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद आपका पिता परमेश्वर। तमाम आशीषें हमारी है प्रभु, हम आशीषित हैं पिता, हम आशीषित हैं पिता। आशीषें हमारी हैं प्रभु, आशीषें हमारी हैं प्रभु, हम आशीषों में हैं प्रभु। हमारे दाएं आशीषें हैं प्रभु, हमारे बाएं आशीषें हैं प्रभु। हम आशीषों पे खड़े हैं प्रभु, आशीषें हमारे ऊपर हैं प्रभु। आशीषों ने हमें घेर लिया पिता। ओ हालेलुया महान परमेश्वर, हालेलुया महान परमेश्वर। आशीषों ने हमें देख लिया प्रभु, आशीषों ने हमें ढूंढ लिया प्रभु। हालेलुया महान परमेश्वर। हम आशीषित हैं पिता, हम आशीषित हैं प्रभु, 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 हम आशीषित हैं प्रभु। हम ब्लेस्ड हैं प्रभु, हम ब्लेस्ड हैं प्रभु, हम अभिषिक्त हैं प्रभु, हम अभिषिक्त हैं प्रभु, हम अभिषिक्त हैं प्रभु, हम अभिषिक्त हैं प्रभु। हालेलुया महान परमेश्वर, हालेलुया महान परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपने ये देह बनाई प्रभु अपनी स्तुति के लिए परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आप हमारे पिता हैं प्रभु, हम आपके पुत्र हैं प्रभु। आप जानते हैं हमें क्या चाहिए प्रभु, आप हमारे बैंक अकाउंट्स को जानते हैं प्रभु, आप हमारे पिता परमेश्वर कर्जों को जानते हैं प्रभु, आप हमारी बीमारियों को जानते हैं प्रभु। हम उन चीजों से आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, बीमारियों से आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, कर्जों से आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हम ब्लेस्ड हैं परमेश्वर, हम ब्लेस्ड हैं परमेश्वर, हम ब्लेस्ड हैं परमेश्वर, हम ब्लेस्ड हैं परमेश्वर। हम आशीषित हैं पिता, हम आशीषित हैं पिता, हम आशीषित हैं पिता। हालेलुया महान परमेश्वर, हालेलुया महान परमेश्वर, हालेलुया महान परमेश्वर। आपने हमसे बेहद प्यार किया प्रभु, आपका एक लौता पुत्र मेरे महान प्रभु, आपका वन एंड ओनली पुत्र मेरे महान परमेश्वर यीशु मसीह क्रूसीफाई किया प्रभु। हालेलुया प्रभु, मेरे पापों के लिए पिता, हमारे पापों के लिए पिता, हमारी गंदी हरकतों के कारण पिता परमेश्वर वो क्रूसीफाई हुआ प्रभु, हमारे पापों के कारण वो क्रूसीफाई हुआ प्रभु। ओ मेरे महान परमेश्वर, वो जो निर्दोष था प्रभु, वो दोषी ठहराया गया प्रभु। हम आपका उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे पापों को क्रूस पे उठाया प्रभु, आपने हमारी गलतियों को क्रूस पे उठाया प्रभु, आपने हमारे कर्जों को क्रूस पे उठाया प्रभु, आपने हमारी बीमारी को क्रूस पे उठाया प्रभु। ओ प्रभु, हम ब्लेस्ड हैं पिता परमेश्वर, हम ब्लेस्ड हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्मा आपकी है प्रभु, हमारी आत्मा आपकी है प्रभु, हमारी आत्मा आपकी है प्रभु, हमारा शरीर आपका है प्रभु। ओ प्रभु, आप हमारे लाइफ में इंटरफेयर करें प्रभु, आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें प्रभु। पवित्र आत्मा इंटरफेयर करे प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे प्रभु, हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे प्रभु, हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे प्रभु, हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे प्रभु। ओ पिता धन्यवाद आपका, ओ पिता धन्यवाद आपका, ओ पिता धन्यवाद आपका, ओ पिता धन्यवाद आपका प्रभु। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। प्रभु आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें प्रभु, आप हमारे बैंक अकाउंट्स में इंटरफेयर करें प्रभु, आप हमारे कर्जों में इंटरफेयर करें प्रभु, आप पिता परमेश्वर हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें प्रभु, आप हमारे घर में इंटरफेयर करें प्रभु, आप हमारे बिजनेस में इंटरफेयर करें प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद आपका पिता, ओ प्रभु धन्यवाद आपका पिता। हालेलुया मेरे महान परमेश्वर, हालेलुया मेरे महान परमेश्वर, हालेलुया मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आपका, धन्यवाद परमेश्वर आपका। पिता हम प्रार्थना करते हैं चर्च के लिए पिता परमेश्वर, हमारी चर्च आशीषित है प्रभु, हमारी चर्च आशीषित है प्रभु, चर्च का एक एक जन आशीषित है प्रभु, चर्च का एक एक जन आशीषित है प्रभु। कलीसिया हमारी भयंकर है प्रभु, कलीसिया हमारी भयंकर है प्रभु। ओ पिता हमारी कलीसिया भयंकर है प्रभु, हमारे पास्टर्स भयंकर है प्रभु, हम डेंजरस है प्रभु, हम आशीषित है प्रभु, हम सुपर नेचुरल है प्रभु। ओ प्रभु आप ब्लेस करे पिता परमेश्वर, चर्च के एक एक जन को ब्लेस करे प्रभु, चर्च के एक एक जन को ब्लेस करे प्रभु, आपका आत्मा ब्लेस करे प्रभु, आपका सामर्थ ब्लेस करे प्रभु। ओ प्रभु मैं ब्लेस्ड हूँ प्रभु, मैं अभिषिक्त हूँ प्रभु। गर्भ में रचने से पहले पिता और उत्पन्न होने से पहले प्रभु तूने मेरा अभिषेक किया प्रभु कि मैं जातियों का भविष्यवक्ता ठहरूं प्रभु। ओ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं चुना हुआ हूँ पिता परमेश्वर
परमेश्वर, गर्भ में रचने से पहले पिता परमेश्वर और उत्पन्न होने से पहले तूने मेरा अभिषेक किया प्रभु। हालेलुया महान परमेश्वर, मैं अभिषिक्त हूँ प्रभु, मैं अभिषिक्त हूँ प्रभु। हमारे शब्द अभिषिक्त हैं प्रभु, हमारे शब्द अभिषिक्त हैं प्रभु। हम स्वर्गीय हैं प्रभु, हमारे शब्द स्वर्गीय हैं प्रभु। हमारे शब्द जाते हैं पिता, हमारे शब्द आते हैं पिता, हमारे शब्द कार्य करते हैं पिता। ओ प्रभु हमारे शब्द चलते हैं पिता, हमारे शब्द जाते हैं पिता, हमारी आशीषें जाती हैं पिता, हमारी आशीषें आती हैं पिता। हम ब्लेस्ड हैं प्रभु, 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 हम ब्लेस्ड हैं प्रभु। हम सुपर नेचुरल है प्रभु, हम सुपर नेचुरल है प्रभु, हम सुपर नेचुरल है प्रभु, हम सुपर नेचुरल है प्रभु। ओ प्रभु आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद पिता। मेरे उद्धार के लिए प्रभु, मेरे उद्धार के लिए प्रभु, मेरा उद्धार आ पहुंचा प्रभु, मेरा आज उद्धार आज पहुंचा प्रभु। मैं पिता परमेश्वर ब्लेस हो चुका हूं प्रभु, मैं ब्लेस हो चुका हूं प्रभु। हम ब्लेस्ड हैं पिता परमेश्वर, हम ब्लेस्ड हैं पिता परमेश्वर, हम ब्लेस्ड हैं पिता परमेश्वर। शैतान कुचला गया था प्रभु, वो आज भी कुचला गया प्रभु। हालेलुया मेरे महान प्रभु, हालेलुया मेरे महान परमेश्वर, हालेलुया मेरे महान परमेश्वर। ब्लेसिंग पिता परमेश्वर, 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 ब्लेसिंग पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, पिता आपकी स्तुति हो, पिता आपकी स्तुति हो। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ महान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर राज जी, पास्टर रोहन के लिए, निशी के लिए, सोने मैम के लिए, अपने ब्लेस करे पिता परमेश्वर, उनकी फैमिली को ब्लेस करे प्रभु। प्रॉफिट शेफर्ड बुशर उनकी वाइफ को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। तमाम केस उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। तमाम पास्टर्स प्रॉफिट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो आपकी ओर से ब्लेस किए जाएं पिता परमेश्वर। और उस शख्स के लिए प्रार्थना करता हूँ जो औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु। जलंधर कलीसिया, लुधियाना कलीसिया, कपूरथला कलीसिया, सुल्तानपुर कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका आत्मा सामर्थ्य उन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर। कलीसिया के एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, सुपर नेचुरल तरीके से ब्लेस करें पिता परमेश्वर। हालेलुया महान परमेश्वर। सपना के लिए, सपना की फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें पिता। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने जानवरों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। चर्च के प्लाट के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो प्लाट आपका दिया हुआ प्रभु और वो फिक्स है महान परमेश्वर। ओ मेरे महान परमेश्वर, वो निर्धारित है पिता परमेश्वर, वो अवेलेबल है पिता परमेश्वर। आप उन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर और से दिखाएं पिता परमेश्वर। आप हमारी शारीरिक आंखों से दिखाएं प्रभु, आत्मिक आंखों में वो ब्लेस्ड है प्रभु, आत्मिक आंखों में वो बन चुका है प्रभु, हमारी शारीरिक आंखों को दिखाएं पिता। आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर तमाम आशीषों को मेरे महान प्रभु, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।